हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में बताऊंगा और ये हम मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इसके लिए देखो, मैंने मैप को कुछ भागों में डिवाइड भी कर रखा है और यहाँ से एग्जामिनर है, वो प्रश्न है वो पूछता ही रहता है। जलवायु से रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न आता ही रहता है। तो ये राजस्थान का मैप आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ पश्चिम की ओर। ये यहाँ पर देखिए, मैं पेन चला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गंगानगर का कुछ भाग, बीकानेर का, फिर फलौदी का कुछ भाग, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भाग। ये जो इधर वाला एरिया है ये सारा, जिसमें मैं लाइनें निकाल रहा हूँ, ये जो एरिया है यहाँ की जलवायु है वो है शुष्क जलवायु। यहाँ की जलवायु है वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। और ये राजस्थान के पश्चिम का एरिया है और यहाँ की जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है वो होती है 0 से 20 सेमी वर्षा। यहाँ पर होती है 0 से 20 सेमी वर्षा। तापमान की अगर बात करें, इस एरिया का तापमान कितना रहता है, तो तापमान इसका रहता है 34 से 40 डिग्री इसका तापमान रहता है। 34 से 40 डिग्री गर्मी के मौसम में। अगर इस एरिया में हम वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें, वनस्पति, तो यहाँ पर इसमें वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति रहित एरिया है, वनस्पति रहित, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ये जो पश्चिम का एरिया आप देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताया है, गंगानगर का कुछ भाग, बीकानेर का कुछ भाग, पूरा जैसलमेर लगभग इसमें आ जाएगा, और कुछ फलौदी और कुछ बाड़मेर। तो यहाँ की जलवायु है वो है शुष्क। वर्षा होती है यहाँ पर 0 से 20 सेमी। तापमान यहाँ का रहता है गर्मी में 34 से 40 डिग्री। और वनस्पति की बात करें तो ये वनस्पति रहित एरिया है। अभी देखिए, जो मैंने बीच का डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर ये झुंझुनू से लेकर, जैसे कि झुंझुनू, फिर आधा सीकर आ गया, डीडवाना, नागौर आ गया, जोधपुर, कुछ पाली का भाग आ गया, फिर जालौर का आ गया। ये जो इसके बीच का एरिया है, बाकी का जो बचा हुआ, जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ लाल पेन से, ये जो एरिया है ये आता है अर्ध शुष्क जलवायु में। ये आता है अर्ध शुष्क में। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ की है, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा होती है यहाँ पर 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। तापमान की अगर हम बात करें, यहाँ पर तापमान कितना रहता है, तो तापमान यहाँ पर रहता है 30 डिग्री से 36 डिग्री यहाँ पर तापमान रहता है। अगर हम बात करें इस एरिया में वनस्पति की, वनस्पति कैसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर वनस्पति है वो पाई जाती है। उसको देखते हैं किस प्रकार की है। वो है कांटेदार झाड़ियाँ व घास, जिसको हम बोलते हैं स्टेपी प्रकार की घास। तो वनस्पति इसकी है वो है स्टेपी, या यूं कहें कांटेदार है, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ, या फिर यूं कहें कांटेदार झाड़ियों के अलावा घास, यहाँ पर कह सकते हैं घास, कांटेदार झाड़ियाँ और घास। तो ऐसी जलवायु है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये मैंने दो आपको बता दिया है, एक शुष्क का, एक अर्ध शुष्क का। अभी देखिए, जो तीसरा भाग है जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, वो है देखिए यहाँ पर डीग का कुछ एरिया, फिर अलवर का, अलवर के बाद में जयपुर का कुछ भाग आ जाएगा, फिर अजमेर का कुछ भाग आ जाएगा, ब्यावर इसमें आ जाएगा, पाली आ जाएगा, राजसमंद का कुछ भाग आ जाएगा, और सिरोही का भी कुछ भाग आ जाएगा।
ये जो बीच का एरिया है जिसको मैं अभी ब्लैक पेन से आपको दर्शा रहा हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर अरावली विद्यमान है। तो अरावली इस एरिया में विद्यमान है। यस, अरावली इस एरिया में विद्यमान है। अरावली विद्यमान है, इस एरिया को कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, इसको मैं आपको अलग से लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम इसके बारे में। यहाँ की जलवायु है उप आर्द्र, उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है 40 से 60 सेमी वर्षा होती है। तापमान की बात करें, तापमान यहाँ का कितना रहता है, तो तापमान रहता है 28 डिग्री से 34 डिग्री तापमान है वो यहाँ का रहता है। और वनस्पति की बात करें, वनस्पति 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 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वनस्पति है यहाँ पर पतझड़, पतझड़ और विरल कह सकते हैं, विरल। तो ये हमने बीच के एरिया का देखा, जो कि ये बीच का एरिया है जो मैंने आपको बताया ब्लैक पेन से। यहाँ पर ये जलवायु है, ये उप आर्द्र जलवायु है। वर्षा 40 से 60 सेमी होती है। तापमान 28 से 34 डिग्री रहता है। और वनस्पति है वो पतझड़ विरल प्रकार की वनस्पति है, वो यहाँ पर पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। अभी जो एरिया है, नेक्स्ट एरिया है, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ नीले पेन से। इसमें ये भरतपुर और धौलपुर दोनों आ जाएंगे, फिर करौली आ जाएगा, करौली के बाद में सवाई माधोपुर आ जाएगा, टोंक का भी कुछ भाग आ जाएगा, बूंदी आ जाएगी, भीलवाड़ा चित्तौड़ पूरा आ जाएगा लगभग। फिर इधर प्रतापगढ़ का कुछ भाग, डूंगरपुर का वो कुछ भाग आ जाएगा, उदयपुर सलूम्बर ये आ जाएंगे, राजसमंद भीलवाड़ा आ जाएगा। ये जो नीले पेन से मैंने हाईलाइट किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की जलवायु है वो है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा होती है यहाँ पर 60 से 80 सेमी, 60 से 80 सेमी वर्षा होती है। तापमान कितना रहता है यहाँ का, तापमान रहता है 32 से 35 डिग्री, 32 डिग्री से 35 डिग्री। वनस्पति की बात करें, वनस्पति वनस्पति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वनस्पति है यहाँ पर पतझड़, पतझड़ और संघन, पतझड़ और संघन। तो ये जो एरिया मैंने नीले पेन से लिखा है, यहाँ पर जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। वर्षा होती है 60 से 80 सेमी, तापमान है 32 से 35 डिग्री, और वनस्पति पाई जाती है पतझड़ और संघन। जबकि इधर अरावली वाले एरिया में हमने देखा था, वहाँ पर पतझड़ और विरल पाई जाती है। अभी जो एरिया बचा है, जिसमें मैं आपको अलग से हाईलाइट करके बताता हूँ ब्लैक पेन से, ये कुछ देखिए उदयपुर का भाग है, कुछ इसमें थोड़ा सिरोही भी आ जाएगा, थोड़ा सलूम्बर और डूंगरपुर आ जाएगा, इतना तो ये। फिर नीचे वाला ये बांसवाड़ा वाला एरिया, कुछ डूंगरपुर और कुछ प्रतापगढ़ भी आ जाएगा इसमें। और इधर से कोटा, बारां और झालावाड़ वाला एरिया आ जाएगा। जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, ये है अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। तापमान यहाँ का सबसे कम रहता है, 30 से 34 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए तापमान कम रहता है। लेकिन जो अरावली है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो तापमान की बात कर ली, अभी बात करते हैं वनस्पति की। यहाँ पर वनस्पति कैसी है, तो यहाँ पर सवाना व सवाना व सदाबहार,
सवाना व सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमने मैप के माध्यम से देखा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इधर हमने सबसे पहले पढ़ा था शुष्क जलवायु के बारे में। इस एरिया में आता है कुछ गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर फलोदी और ये जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया। ये सबसे शुष्क है। यहाँ पर वर्षा, जो पश्चिम का एरिया है राजस्थान के, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ये जो पश्चिम का एरिया है इधर, और तापमान भी सबसे ज़्यादा रहता है। वनस्पति रहित एरिया है ये। फिर ये जो बीच का एरिया है, हमने ये बीच वाला एरिया देखा। ये यहाँ पर मैं गोलाकार बड़ा करके आपको बता रहा हूँ। ये है अर्ध शुष्क। यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेमी होती है। तापमान 30 से 36 डिग्री और वनस्पति यहाँ पर सटेपी पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ कह सकते हैं, वह घास कह सकते हैं, स्टेपी घास कह सकते हैं। फिर हमने देखा ये अरावली वाला एरिया। ये अरावली वाले को हम बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पर वर्षा है वो 40 से 60 होती है। तापमान 28 डिग्री से 34 डिग्री रहता है और वनस्पति पतझड़ विरल पाई जाती है। इसके बाद में जो ये जयपुर वाला और ये लास्ट एरिया है धौलपुर तक और इधर वाला, यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा 60 से 80 सेमी होती है। तापमान 32 से 35 डिग्री और वनस्पति है वो पतझड़ संघन प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और जो इधर का कुछ एरिया देखा फिर हमने बाद में, ये सिरोही के आसपास वाला, नीचे प्रतापगढ़ वाला, उदयपुर इसमें, और इधर कोटा, बारां और झालावाड़ वाला, यहाँ पर पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। और वर्षा होती है 80 से 120 और तापमान रहता है 30 से 34 डिग्री और वनस्पति पाई जाती है सवाना व सदाबहार। अभी मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम वर्षा राजस्थान के किस भाग में होती है, तो आपका उत्तर आना चाहिए पश्चिम। पश्चिम, क्योंकि पश्चिम में देखो सबसे कम वर्षा होती है ना। अभी मैं आपसे पूछूं राजस्थान के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ज़्यादा वाला एरिया अगर उत्तर पूर्व आएगा तो उत्तर पूर्व सही होगा। सॉरी, उत्तर और दक्षिण आएगा तो उत्तर और दक्षिण ऑप्शन वाला सही होगा, नहीं तो दक्षिण वाला सही होगा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला है वो हमारा झालावाड़ है। इसके अलावा कुछ अन्य एडिशनल जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ जलवायु से संबंधित। अगर हमसे पूछ लिया जाए सबसे गर्म महीना, तो वो होता है मई और जून का महीना। सबसे ठंडा महीना पूछे तो दिसंबर और जनवरी का। सबसे गर्म जिला पूछ ले चाहे सबसे ठंडा जिला पूछ ले, वो होगा चूरू। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला होगा चूरू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो झालावाड़ में होती है, 100 सेमी के आसपास होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो जैसलमेर में होती है। जैसलमेर में केवल 10 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या पूछ ले कि औसत कितने दिन राजस्थान में वर्षा होती है एक साल में, तो 29 दिन होती है। 29 दिन औसत वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा दिनों की संख्या झालावाड़ में है। झालावाड़ में 40 दिन होती है और सबसे कम है वो जैसलमेर में होती है, केवल 5 ही दिन वर्षा होती है। ऐसा औसत है ये। इसके अलावा स्थान आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में है। यहाँ पर 120 से 140 सेमी वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम आर्द्र महीना कौन सा होता है, तो अप्रैल माह होता है। सबसे ज़्यादा आर्द्र महीना पूछ ले तो हो जाएगा अगस्त महीना। तो ये बातें आप कुछ याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपसे पूछ ले तो वो सम है, और सम है वो जैसलमेर में है। वहाँ पर वर्षा है वो नए के बराबर होती है। अगर आपसे पूछ ले आंधियों में सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पर आती है, तो गंगानगर में आती है। गंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ आती है, 27 दिन आंधियाँ चलती है। और सबसे कम पूछ ले तो वो झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ में आंधियाँ हैं वो केवल 3 दिन आती है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपको बता दी जलवायु से, जहाँ से एग्जामिनर है वो अक्सर प्रश्न पूछता रहता है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, कहना थोड़ी पड़ेगा अभी।